क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5 and 2। यहाँ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम देख लेते हैं। 11, 8, 5 और 2 इसके टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ ये एंड सो ऑन का साइन दे रखा है आपको। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहले टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं। 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, यानी टर्म्स जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं। पहला 11 है, दूसरा 5 है, ऑब्वियस है कम होते जा रहे हैं उनकी वैल्यू। इसका मतलब यहाँ कोई टर्म, ये जो चेक करा रहा है कि चेक कीजिए, चेक वेदर -150 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई एक टर्म है, तो यहाँ कहीं -150 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इस तरह से ये डिक्रीज हो रहा है टर्म्स, तो है ना। चेक करना है हमें कि -150 इसका कोई टर्म है या नहीं है। अब चेक कैसे करते हैं, हाँ चलो चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये nth टर्म है। क्या है? मान लीजिए कि 150 कोई nth टर्म है। अब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां से यहां तक ले ली, ठीक है। nth टर्म है कोई। अब an -150 हमने मान लिया। अब कोई टर्म है, इसका मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। a क्या है? 11 है। d क्या है? 8 - 11 -3 है, ठीक। देखो ये एग्जैक्टली हम कहें कि भाई -150 इसका कोई टर्म होगा है या नहीं होगा, भाई ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते। एक बात आपको यहां मैं बता दूं, n की वैल्यू अगर एक नेचुरल नंबर मिलती है, क्या मिलती है? एक नेचुरल नंबर मिलती है, ठीक है, तो हमारा -150 कोई टर्म इसका हो जाएगा। वो कैसे? जैसे इसको मैंने A1 माना, A2 माना, A3 माना, A4 माना एंड सो ऑन। ये जो 1, 2, 3, 4 जो लोअर स्क्रिप्ट है वो आपकी नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए, तो हमारा -150 कोई टर्म होगा। अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई, फ्रैक्शनल आ गई, 0 आ गई, डेसिमल में आ गई, भाई उस केस में तो नहीं। 0 तो खैर नहीं आ सकती क्योंकि इससे पहले A0 कोई टर्म नहीं होता। A1 इज फर्स्ट टर्म। चलो हम लोग इनको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कौन से फॉर्मूला में? an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an मेरा -150 है, इज इक्वल टू a 11 है, n कितना है निकालना है, -1 और d मेरा -3 है। -150 -11 इज इक्वल टू n - 1 -3। ये मेरा -161 हो जाएगा, इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। -161 और ये -3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका n - 1 हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई, ये माइनस माइनस कट के इससे डिवाइड नहीं होगा। चलो -1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं पहले, तो 161/3 प्लस का 1 इज इक्वल टू n, और 161 प्लस 3 बन जा 3/3 इज इक्वल टू n, 164/3, ठीक है ना, इज इक्वल टू n। यहाँ पर ये जो देखिएगा 3 5 जा 15, 1 4 14, 3 4 जा 12 एंड 2 3, 54 एंड 2/3 कोई नंबर है। मैंने क्या बताया, n की वैल्यू 54 एंड 2/3 आ रहा है। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? देखिए 54 एंड 2/3 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। अगर ये एक नेचुरल नंबर नहीं है तो -150 इस अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। n की वैल्यू आपकी ऐसे केस में जहां पर पूछा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख करके उसका कोई टर्म -150 या जो भी है, उस केस में हमें an वाला फॉर्मूला लगा करके सब्स्टिट्यूट कर देना है an, a और d को। n की वैल्यू अगर आपकी नेचुरल नंबर आती है तो क्लियर होता है कि वो -150 इसका कोई नंबर है, टर्म है, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड 31st टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose 11th term is 38 and 16th term is 73। यहाँ दो टर्म दे रखे हैं, A11 जो है वो 38 है और A16 वो 73 है। आपने 31st टर्म फाइंड आउट करना है, A31 क्या होगा। हमें जो क्लू दे रखा है उसको यूज करना है। A31 निकालने के लिए करना क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखो A31 यानी A31, ये जो 31st टर्म निकालने के लिए, ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में अगर हम A31 की बात करते हैं तो क्या चाहिए मुझे, a चाहिए। A31 है तो n आपका यहाँ 31 माइनस दे रखा होगा 1 और इनटू का d, यानी मुझे a और d की आवश्यकता होगी 31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए। अब ये a और d आएगा कहां से, देखिए यहां से तो आ नहीं सकता। A31 को यूज करके क्या करेंगे, ये जो आपका क्लू दे रखा होता है 11th टर्म और 16th टर्म, इनको यूज करेंगे। इनसे दो लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं हमारी। किसके टर्म में बनेगी मैं ये बता दूं आपको। यहाँ जो a और d मिसिंग है ना, a और d के टर्म में टू लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, इसको और इसको यूज करके, ठीक है। वहां हम एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं चलो कैसे करते हैं। याद रखना है ऐसे केस में अगर आपको दो टर्म दे रखे हैं जैसे यहाँ दे रखे हैं और कोई एक टर्म पूछा जाता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हमें पहले पता करना होता है। तो यहाँ हमने 31st टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं, जो दे रखा है उसको यूज करके। ध्यान दीजिएगा A11 इज 38, तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट टर्म को A, सेकंड टर्म को A प्लस D, थर्ड टर्म को A प्लस 2D, फोर्थ है तो A प्लस 3D, यहाँ ये 11th है तो A प्लस 10D आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 मेरा दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई मेरी, A और D के टर्म में आई है। इसी तरह से A16 इज इक्वल टू 73 यूज करना है मुझे और ये हो जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इक्वेशन सेकंड आ गई। अब मेरे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, मेथड कौन सा यूज करना है, देखो बहुत इजी है। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है ना A और यहाँ भी फर्स्ट टर्म A है, दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है। ऐसे केस में हम डायरेक्टली या तो फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दें या सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दें। अब डायरेक्टली मैंने क्यों बोला है, देखो कोफिशिएंट इसका 1 है और इसका 1 है, सीधी सी बात है A आपका एलिमिनेट हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्योंकि सर यहाँ 15D है यहाँ 10D है, तो मैंने कब बोला आप सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। कीजिए जरा, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38
अब देखिएगा मैं सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कैंसिल हो गया, आपका 0 आ गया। ठीक है, 15d इज पॉजिटिव 10d इज नेगेटिव, आपका डिफरेंस आ जाएगा 5d। और राइट साइड में ये 73 पॉजिटिव है, 38 नेगेटिव है, तो 73 माइनस 38 कर लीजिएगा, दिस इज 38 5 6 3 3 आ जाएगा, तो दैट इज 35, राइट। अब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 7 जा 35, कॉमन डिफरेंस आपका 7 आ गया। भाई इसके लिए d तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, इनमें से किसी इक्वेशन में आप ये d को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप यह लिख लेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन which equation, first या second, take first equation, in equation first, your equation first is a plus 10d is equal to 38 and d is 7, a plus 10 और d को सब्स्टिट्यूट करना है हमने as 7, तो 10 into 7 this is 38 and a plus 70 is equal to 38, your next step will be 38 माइनस 70। तो आप देखिए ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। 38 से 70 को माइनस कर रहे हैं, सीधी सी बात है, माइनस 70 है यहाँ पर। देखो 70 कितना बड़ा है 38 से, वो चेक करना होता है। ये 32 बड़ा है और 70 के आगे साइन है नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव साइन यहाँ पुट कर लिया, राइट। कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर? नहीं, वेरी गुड, ठीक। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों हैं और इन्हीं की मुझे आवश्यकता थी। यहाँ पर मैंने देखा ना, विच टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 31st टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने ये a प्लस 31 माइनस डी 31, मैंने ये a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी जो किया है, इसमें डी की आवश्यकता थी। a and d are required here and how to find a and d, this is very clear from these two, है ना, clues you are given। so a और d find out करने के बाद हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। now a31 will be is what 32 plus this is 31 minus 1 is 30 and common difference कितना है आपका 7, ये हमने इंटू कर दिया यहाँ पर। A31 will be minus 32 and 3 7 या 21, तो प्लस का 210 आ जाएगा, this is 210 and माइनस का 32, 10 minus 2 is 8, this is 0। now again 10 minus 3 is 7 and 178 is your 31st term। आपका 178 31st टर्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या क्लूज हमें दे रखे हैं, क्या फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उनमें कौन कौन से टर्म की रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ सीखा है। 31st टर्म के लिए मुझे ए और डी की आवश्यकता है, राइट। ए और डी निकालूंगा कहाँ से, जो मेरा दे रखा है, हिंट जो मुझे दे रखी है, जो मुझे क्लू दे रखा है, ठीक है, उनका यूज करके मैंने देखा कि दो इक्वेशंस मैंने बना ली, ठीक है जी। अब दो इक्वेशंस आपका चैप्टर 3 आपने किया है 10th स्टैंडर्ड का, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं आपको 2 वेरिएबल्स में, उनमें जो वेरिएबल हैं यहाँ a और d वेरिएबल है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आप कैसे करना है, मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि आप 5th चैप्टर कर रहे हो तो 3rd चैप्टर तो पहले आना चाहिए, राइट। तो आपने ए और डी फाइंड आउट करना है और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है ना। चलो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको नोट डाउन कर लीजिए इसको।